पहले 7 इंच का एक मोल्ड लिया, उसको मैं ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर रही हूँ और इसके ऊपर जो है मैं बटर पेपर अप्लाई करूंगी। ऑयल अच्छे से ग्रीस हो चुका है। मैं इसके ऊपर बटर पेपर जो है मैंने कट करके पहले ही रख लिया था, इसके ऊपर लगाऊंगी और इसके ऊपर अगेन जो है मैं ऑयल लगा दूंगी ताकि हमारा जो केक है वो चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो है मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर मैं 2 अदद अंडे डालूंगी और 1 अंडे की जर्दी डालूंगी। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब मैं इसको हैंड बीटर से अच्छे तरीके से बीट करूंगी। इसमें किसी इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं 30 सेकंड्स के लिए बीट किया। अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके। दानेदार चीनी है तो थोड़ी थोड़ी करके आप डालें और साथ में बीटर को हिलाते जाएं। इसी तरह आपने इसे 10 मिनट तकरीबन इसे लगते हैं इस तरह की फोमी होने में। ये देखिए क्रीमी हो चुकी है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, मशीनें नहीं है, उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए कितना आसान है हैंड बीटर से केक बनाना। अब इसके अंदर मैं 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ, मजरिंग कप है, और इसको मैं साथ साथ बीट करती जाऊंगी। आपने इतना बीट करना है कि ऑयल अंडर चीनी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1/3 कप ही दूध डालूंगी, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और इसको साथ साथ बीट करती जाऊंगी। और ये अब रेडी है। ये देखिए हैंड बीटर से कितने अच्छे अंडे बीट हुए हैं। अब जो है मैंने एक बड़े बाउल में 1.5 कप मैदा लिया, इसको अच्छे तरीके से छान लें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, और इसको अच्छे तरीके से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हमारे तैयार हैं। जो हमने अंडे बीट करके रखे थे उसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस से जो है अंडों की स्मेल खत्म हो जाती है और केक से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैं इसके अंदर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड करके डालूंगी। चाहे तो इसको बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं और स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए स्पैचुला से मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है, इतना अच्छा ये लग रहा है। देखिए मैंने आपको कितनी आसानी से वो भी इलेक्ट्रिक मशीन के बगैर बैटर बनाना सिखाया है केक का। अब मैं इसको सांचे में डालूंगी, जो मैंने सांचा ग्रीस करके रखा हुआ था। पतीले में केक बेक करने का तरीका मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। तो इस केक को हम 35 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। केक हमारा बेक हो चुका है। देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। केक जो है रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो अब मैं इसकी साइड से इसको अलग कर लूंगी। और ये देखें जो मैंने नाइफ ली हुई है और ये जो सांचा वगैरह जितनी भी चीजें बेकिंग की मैं कहाँ से लेती हूँ और कहाँ से मंगवाती हूँ उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। इसकी साइड से इसको मैंने अलग कर लिया। तो अब ये देखें इसका मैं बटर पेपर उतारूंगी। ये देखें नीचे से बिल्कुल भी नहीं जला और इतना ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस। यहाँ पे जो है मैं इसको रोटेटिंग जो स्टैंड होता है केक का उसके ऊपर रख रही हूँ। और इसको कटिंग करने का जो तरीका है, सबसे पहले इसको मैं दरमियान से कट करूंगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। और अब जो है दोबारा से मैं इसको कट करूंगी और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल पक चुका है केक और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और ये देखें कितना ये नरम लग रहा है और बहुत ही मजे का बनता है। ये देखिए अब मैं इसको नाइफ से इस तरीके से स्लाइस कर रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से हमारा 2 पाउंड का केक मैंने आपको एक ही बैटर से बनाना सिखाया है। आप 2 पाउंड केक बना सकते हैं और इतने जबरदस्त बनते हैं ये। अगर आपके पास केक की जो नाइफ होती है वो अच्छी होगी तो इसके स्लाइस ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये जो सारी जो मैं चीज़ें बेकिंग में यूज़ करती हूँ उसके बारे में इंशाल्लाह मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे और कहाँ से मंगवाती हूँ मैं। तो मैंने आपको केक भी बनाना सिखा दिया और कटिंग करने का तरीका भी बता दिया। और अब जो है मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। आप लोगों को अंदाजा तो 7 इंच का स्क्वायर केक मोल्ड लिया है, उसको जो मैं अच्छे तरीके से पहले ऑयल से ग्रीस किया है, फिर उसके ऊपर जो है मैंने बटर पेपर अप्लाई किया है। पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर भी ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस किया है। ये पहले आपने सबसे पहले करके रख लेना। जो है मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो है सॉफ्ट बटर लिया है, सॉल्टेड है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और अब इसको जो है मैं इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं। इसको आपने जो है बस इतना बीट करना है कि इसका जो कलर है थोड़ा चेंज होने लग जाए और सिर्फ 1 मिनट बीट करना है। जब बटर अच्छे से बीट हो जाए तो उसके अंदर 3/4 कप आपने जो है ग्राइंड शुगर डालनी है, यानी पिसी हुई चीनी डालनी है। और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर बीटर ऑन करना है। पहले चीनी को इस तरीके से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि अगर आप ऐसी बीटर ऑन कर देंगे तो चीनी जो है वो बाहर गिरेगी। और अब इसको जो है मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए अगेन बीट करूंगी। 1 मिनट बीट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। और ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए बटर में तो इसके अंदर एक एक करके आपने 2 अंडे डालने हैं। पहले आपने 1 अंडा डालना है, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए अंडे, और इसको इतना मिक्स करना है कि बटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो 1 अंडा डालने के बाद जो है मैं इसको 30 सेकंड के लिए बीट कर रही हूँ। आप देखिए अच्छे तरीके से अंडा बीट करना है आपने। और अगेन मैं एक और इसके अंदर अंडा डालूंगी और उसको भी इतना ही बीट करेंगे हम।
जितना अच्छे आप अंडे बीट करेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा केक बनेगा। तो अब देख सकते हैं मैंने बीट किया थोड़ा सा। अब जो है मैं स्पैचुला से इसको इकट्ठा करके फिर से अगेन इसको थोड़ा सा बीट करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून लेमन एसेंस डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि येलो केक जो है जैसा बाजार में होता है वैसा टेस्ट है तो इसके अंदर वनीला एसेंस ना डालें, लेमन एसेंस डालें। लेमन एसेंस डालने के बाद जो है इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाला है। और हाँ, अगर आप लोगों के पास लेमन एसेंस नहीं है तो फिर आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप फुल भर के मैदा डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो है बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और अब जो है मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। आपने मशीन का या फिर बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो है स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए इससे इतना अच्छा बैटर तैयार होता है। तो जब बैटर अच्छे से तैयार हो जाए इसके अंदर जो मैं फूड कलर डाल रही हूँ। आपने जितना ज़्यादा लाइट रखना है कलर, जितना डार्क रखना है ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे जो है हाफ़ टी स्पून फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर। जब हमारा बैटर तैयार है तो जो हमने ग्रीस करके जो सांचा यानी मोल्ड रखा था उसके अंदर मैं सारा ये बैटर डाल दूंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है। अब इसको टैप टैप करके इसी तरीके से हम सेट कर लेंगे। और अब जो मैं इसको पतीले में बेक करूंगी 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। सारा तरीका मैंने एक वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरे 40 मिनट्स के बाद हमारा केक तैयार हो चुका है। नाइफ से चेक करके देख लीजिएगा। और अब जो है हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब केक जो है पूरा रूम टेम्परेचर पर आ जाए यानी अच्छे तरीके से जो है ठंडा हो जाए तो फिर आपने जो है इसको साइड से अलग इसको करना है जैसे मैं नाइफ से कर रही हूँ। फिर जो है हमें निकालने में केक आसानी होगी। ये केक इतना सॉफ्ट बनता है ना, जैसे बाजार वाला केक होता है ना सेम उस जैसा टेस्ट होता है इसका। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जो है मैं केक नाइफ से इसको आपको कटिंग करना सिखाती हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट्स में पहले मैंने डिवाइड किया। अब जो है मैं इसको वैसे कट कर रही हूँ जैसे मार्केट का केक होता है जिस शेप का। देखिए इस तरह से आपने इसके स्लाइस करनी है। हमेशा केक तभी कट किया करें जब केक पूरा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। गर्म केक को कभी भी कट नहीं करना। तो सारे हमारे जो केक के स्लाइस है तैयार है माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने आप लोगों को ये केक बनाना सिखाया है। सेम इसका टेस्ट बाजार जैसा होता है, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ। अब जो है मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ यहाँ पे, इतना ये फ्लफी बनता है ना ये देखें। तो इसका टेस्ट भी इतना मज़ेदार होता है क्योंकि ये बटर में बनता है। और जब तक आप लोग खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको इसके टेस्ट का कैसे पता चलेगा। तो इतने आसान इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मशीन ली है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं, विस्क भी ले सकते हैं। और 3 अदद इसके अंदर मैंने अंडे डाले। अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। इसके अंदर आधा कप चीनी डाल रही हूँ, सिर्फ आधा कप डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी। और पीसी हुई बिल्कुल भी नहीं डालनी, जो आम घरों में यूज़ होती है वही डालनी है। इन दोनों चीज़ों को हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ मैं। 1 मिनट के लिए बीट किया और ये देखिए क्रीमी तो हो गया लेकिन चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हुई। इसको जो है मजीद 2 से 3 मिनट के लिए हाई स्पीड पे अच्छे से बीट करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइज में डबल भी हो गए और क्रीमी भी हो गए हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग के पास ये मशीन हो, आप लोग विस्क से या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से भी केक बना सकते हैं, बिल्कुल सेम बनता है। इसे 4 मिनट बाद मैंने इसके अंदर 3-4 कप ऑयल डाला है। ऑयल डालना है, बटर नहीं डालना है। और आधा कप इसके अंदर दूध डलेगा। दूध जो है रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको बीट करेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस रहेगा, इससे अंडों की जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। 1.5 कप मैं इसके अंदर मैदा डालूँ। आपने बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना, मतलब नॉर्मल 1.5 कप मैदा डालना है। और मैदा जो है आपने छान के डालना है, मैंने पहले ही छान के रख लिया था। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर, बेकिंग सोडा नहीं ऐड होगा। और 1 मिनट के लिए इसे मैंने बीट किया है। मैदा डालने के बाद बिल्कुल लो स्पीड पे इसको बीट करेंगे। और अब जो है पहले इसको मैं स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि जो नीचे मैदा रह गया वो भी अच्छे से बीट हो जाए। और थोड़ा सा इसे बीट करेंगे। और यहाँ पे बैटर हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। मशीन को साइड पे रखेंगे और स्पैचुला से जो है इस बैटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो है थोड़े से लम्स रह गए हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने 9 इंच का लूफ पैन लिया है। इसको जो अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके ऊपर पेपर अप्लाई कर दिया। बटर पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है सारा बैटर डाल देंगे। और जो बैटर है बहुत ज्यादा अच्छा बना है, लाइट वेट है, इस तरह का ही होना चाहिए आपका भी। बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से टैप टैप करेंगे। और पतीले में इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। पतीले में केक बेक करने का 7 तरीका एक मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरे 50 मिनट में केक बेक हो गया। अगर आपका 50 मिनट में केक बेक नहीं होता तो आप जो है इसको थोड़ा और बेक कर ले 5 मिनट के लिए, फिर अच्छे से बन जाएगा। और इसको जो है साइड से अलग कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पर आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है ये मोल्ड से निकल गया, यानी इस पैन से निकल गया। अब जो इसका पेपर उतारेंगे और ये आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं जला है, केक बिल्कुल अच्छे से बना है।
यहाँ पे जो है केक बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आपने इसको जो है कट करना, यानी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट केक बना था। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को केक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, चाय के साथ ये बहुत मजे का लगता है। और ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज्यादा ये सॉफ्ट। सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल के अंदर 3 अदद अंडे डाले। अंडे जो है अपने रूम टेम्परेचर पर लेने, यानी ठंडे नहीं होने चाहिए, फ्रिज वाले नहीं होने चाहिए। अगर आप अंडे जो है ठंडे लेंगे यानी फ्रिज वाले लेंगे तो केक जो है हमारा अच्छा नहीं बनेगा और इसके अंदर जो है चीनी अच्छे से हल नहीं होगी। तीनों अंडों को जो है आपने तोड़ के बोल में डाल देना। सफेदियां और जर्दियां लैदा नहीं करनी, एक ही बोल में तीनों अदद अंडे डाल देने। आधा कप इसके अंदर चीनी जाएगी। मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करना है आपने। और दानेदार मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ, पिसी हुई बिल्कुल भी नहीं डालनी, आम जो घरों में इस्तेमाल होती है वही डालनी है। चीनी डालने के बाद जो है मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ। इसे आपने तकरीबन 8 मिनट के लिए बीट करना है। पहले 3 से 4 मिनट में जो है इस तरीके से क्रीमी हो जाएगा, लेकिन चीनी मिक्स नहीं होगी। तकरीबन 8 मिनट के लिए इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पे बीट करना ताकि फ्लफी हो जाए। और आप विस्क से भी इसको बीट कर सकते हैं अगर आपके पास ये मशीन नहीं है। जब अंडे साइज में डबल हो जाए तो इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया था। पहले ही मैंने छान के रख लिया था। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं डालना आपने। मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको मैंने बिल्कुल लो स्पीड पे जो है बीट किया इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप विस्क से या इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे इतना बीट किया है कि इसमें मैदा मिक्स हो जाए। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाले, आप एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 1 पे यानी लो स्पीड पे मैं इसे बीट कर रही हूँ। वनीला एसेंस इसलिए डाला जाता है ताकि इससे जो है अंडों की स्मेल खत्म हो जाए। केक से अंडों की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। वनीला एसेंस महंगा नहीं मिलता, 40 से 45 रुपए में आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। अब मैं इसके अंदर आधा कप ऑयल डाल रही हूँ, इसको लो स्पीड पे बीट कर रही हूँ। सिर्फ आधा कप ऑयल डलेगा इसके अंदर और साथ साथ आपने बीट करना है। इस केक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऑयल ही है, इसी से जो है केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और ये बिल्कुल आपने लास्ट पे डालना है, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया इसी तरह से आपने डालना है। बटर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आधा कप ऑयल। आपने मशीन को साइड पे करना है और स्पैचुला से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसको अच्छे से बस आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना और जो हमारा ज़बरदस्त सा बैटर है वो तैयार है। मैंने यहाँ पे एक केक का मोल्ड लिया, यानी इसको जो है सांचे को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं दराज से। तो मैंने इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया, ऊपर पेपर अप्लाई किया और उसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया। बेक करने का जो तरीका है, पतीले को 10 मिनट पहले आपने प्रीहीट कर लेना, यानी गर्म कर लेना। पूरे 35 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ये बेक हो जाएगा। बिल्कुल 35 मिनट के लिए आपने इसे रखना है। 35 मिनट बाद केक बेक होके आ गया। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा केक बेक हुआ है। इसकी साइड्स को जो है नाइफ से इस तरह से लैदा करेंगे, इससे जो है केक निकालने में आसानी होगी। जब हम इसे मोल्ड से निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। केक रूम टेम्परेचर पर आ जाए, नहीं थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपने इसे मोल्ड से निकालना है और इसका पेपर उतारना है। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला है। और अब इसको हम एक रोटेटिंग स्टैंड पे रख देंगे, आप किसी भी डिश में रख लें। इसको कट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये लग रहा है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा और सॉफ्ट बनता है। इसी ट्रिक से आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छा केक बनेगा। आप लोगों को अब मैं यहाँ पे जो है चेक करके दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अगर आपको पतीले में केक बेक करना नहीं आता, यानी आपसे केक जल जाता है या फिर बेक ही नहीं होता, तो उसका सारा तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे केक बेक किया जाता है पतीले में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा उसका लिंक। आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे पतीले में केक बेक किया जा सकता है। मैंने आपको जितने भी केक्स बनाना सिखाए हैं विदाउट ओवन यानी पतीले में बनाना सिखाए हैं। अगर आपको कोई भी केक की रेसिपी चाहिए आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।